Hello students, today we will do the chapter तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र. तीसरी कसम is the name of the movie. शिल्पकार आर्टिशन शैलेंद्र made this movie. संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया. The unique success of the movie Sangam filled great confidence in Raj Kapoor. Raj Kapoor was the very famous actor, director, and producer of Bollywood. And Sangam, he made the movie Sangam. और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की. And he announced that he will make 4 movies. मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम. पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, when he started the production of this movie, संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी, he would have also not imagined कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा. टू मेक वन पार्ट ऑफ दिस मूवी इट विल टेक 6 years ऑफ टाइम. इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई. इन दिस 6 years ऑफ टाइम many movie released in which Raj Kapoor was acting, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित हुई शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है. एंड इन द शैलेंद्र तीसरी कसम मूवी इज ऑल्सो देयर. यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की. दिस इज द मूवी इन विच राज कपूर played the best role of his life. सर्वोत्कृष्ट भूमिका, बेस्ट रोल. यही नहीं, नॉट ओनली दिस, तीसरी कसम वह फिल्म है, तीसरी कसम इज द मूवी जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा. सो इट इज द मूवी जिसने एक टचिंग क्रिएशन को सेल्यूलाइट पे पूरे मीनिंग के साथ उसको कंप्लीट किया है. तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी कविता है. इट इज नॉट अ मूवी, इट इज अ पोएम written on cellulite. So like that they are comparing that because it's a very touching movie. तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है. इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट मूवी ऑफ शैलेंद्र लाइफ. तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला. दिस मूवी गॉट द प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल. बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बेस्ट फिल्म अवार्ड एंड कई अन्य पुरस्कार, मेनी अदर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑनर्ड. मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई. दिस फिल्म आल्सो गॉट अवार्ड इन मॉस्को फिल्म फेस्टिवल. इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई. इसके क्रिएटिविटी के बहुत प्रेज हुए. इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है. शैलेंद्र की सेंसिटिविटी इसमें प्रेजेंट है. उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है. ही मेड द मूवी विच ओनली अ ट्रू पोएट हार्ट कैन ओनली मेक. शैलेंद्र ने राज कपूर की भावना को शब्द दिए. शैलेंद्र गेव द वर्ड्स टू द फीलिंग्स ऑफ राज कपूर. राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया. राज कपूर ने अपने बेस्ट फ्रेंड की मूवी में उतने ही इंटरेस्ट से वर्क किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी सैलरी और पेमेंट. पारिश्रमिक मीन्स व्हेन वी गेट मनी फॉर अवर हार्ड वर्क. शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे. शैलेंद्र wrote when he went to राज कपूर to say the story of तीसरी कसम, तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया. When he heard the story, very enthusiastically he accepted to do the work in the movie. पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले, but immediately, seriously he said, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा. You have to do the payment in advance. शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी. शैलेंद्र was not expecting this कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती, पूरे होल लाइफ की फ्रेंडशिप का ये बदला देंगे, ये रिटर्न देंगे. शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा. सो शैलेंद्र सैड फेस, मुरझाया हुआ चेहरा इस मुहावरा, इडियम, देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, ही स्माइल्ड एंड सेड, निकालो 1 रुपया, गिव मी 1 रुपी, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस, फुल एडवांस. शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे,
He was familiar with the फन लविंग नेचर ऑफ राज कपूर, लेकिन एक निर्माता के रूप में, बट एज अ प्रोड्यूसर व्यवसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं एंड दे आर लाइक केपेबल स्मार्ट, दे आल्सो गेट कंफ्यूज्ड, चक्कर खा जाना। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, एंड शैलेंद्र वाज कंप्लीटली इनकेपेबल टू बिकम अ फिल्म प्रोड्यूसर। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। Raj Kapoor, as a true friend, he said to Shailendra that what are the risks that a movie can become unsuccessful. पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, बट शैलेंद्र वॉज वन आइडियलिस्टिक इमोशनल पोएट जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी। He was not having lot of expectation for wealth and fame. जितनी आत्म संतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी, जितना उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के हैप्पीनेस का विश था। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना हो, हाउएवर ग्रेट मूवी तीसरी कसम वाज, लेकिन यह एक दुखद सत्य, इट इज अ सैड रियलिटी, कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले, ये मूवी को रिलीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, वेरी फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेस वेर देयर इन दिस मूवी, राज कपूर एंड वहीदा रहमान। शंकर जयकिशन का म्यूजिक ऑफ शंकर जयकिशन, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी। Shankar Jaikishan की पॉपुलैरिटी वाज इन सेवन स्काई, लाइक इन इंग्लिश वे से क्लाउड नाइन। तो सातवें आसमान पर होना इज ऑल्सो वन ईडियम। इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, और मूवी के सॉन्ग्स भी फिल्म रिलीज होने के भी पहले ही बहुत पॉपुलर हो गए थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, बट नोबडी वाज देयर टू बाय दिस मूवी। दरअसल इस मूवी की संवेदना किसी दो से चार बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। इस फिल्म की सेंसिटिविटी, इफ बिजनेस माइंडेड people like who want to double the profit, दो से चार, 2 into 4, गणित मैथ, so he cannot understand this movie. दो से चार बनाना is also idiom. उसने रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। उसमें जो एक सेंसिटिविटी थी, वो आप मेजर नहीं कर सकते हो, तौल नहीं सकते हो। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई, सो विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हेन दिस मूवी रिलीज, इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। व्हेन द मूवी केम, व्हेन इट लेफ्ट, नोबडी न्यू ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीके से ना वाकिफ थे। इट इज नॉट दैट that staying for 20 years in the film industry, Shailendra was not aware about how it works in film industry. परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे, बट उसमें ट्रैप होके वो अपनी ह्यूमैनिटी नहीं लॉस्ट किए थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, श्री 420 मूवी का एक पॉपुलर सॉन्ग है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे, अंतरे मीन्स द मिडिल पार्ट ऑफ द सॉन्ग की एक पंक्ति, एक लाइन, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, द नाइट विल टेल अवर स्टोरीज टू द 10 डायरेक्शन, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। संगीतकार, म्यूजिशियन जयकिशन वाज हैविंग प्रॉब्लम। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड 4 डायरेक्शन, 10 दिशाएं नहीं, नॉट 10 डायरेक्शन। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, बट शैलेंद्र वाज नॉट रेडी टू चेंज। उनका दृढ़ मंतव्य था, हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाज दैट दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए, इन द नेम सेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। हमको उन पे सुपर स्पेशलिटी फोर्स नहीं करनी चाहिए। दर्शक मीन्स ऑडियंस, रुचि मीन्स इंटरेस्ट, उथलेपन सुपर स्पेशलिटी थोपना नहीं चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आर्टिस्ट, कि वे उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें।
कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करने का एफर्ट करे। उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर। और उनका यकीन गलत नहीं था, एंड हिज बिलीफ वाज नॉट रॉन्ग। यही नहीं, वे बेहद अच्छे गीत भी, एंड नॉट ओनली दिस, द वेरी गुड सॉन्ग जो उन्होंने लिखे, विच ही रोट, बेहद लोकप्रिय हुए, वॉज वेरी पॉपुलर। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। शैलेंद्र नेवर एक्सेप्टेड द फॉल्स एरिस्टोक्रेसी। उनके गीत भाव प्रवण थे। हिज सॉन्ग्स वाज भाव प्रवण मतलब बहुत फीलिंग इमोशन थे। दूरू नहीं, इट्स नॉट दैट द वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स सो लाइक द ऑडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट लाइक दैट। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। दिस सॉन्ग ओनली शैलेंद्र कैन राइट। So the meaning is, my shoes is from Japan, my trousers is from Englistan, my hat is from Russia, but heart from India. So my heart is the heart of Indian. यही विशेषता उनकी जिंदगी। ओके, शांत नदी के प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। सो द सॉन्ग वाज लाइक द पीस ऑफ द फ्लोइंग रिवर, प्रवाह मीन्स फ्लो, एंड समुद्र की गहराई, बट द डेप्थ ऑफ द ओशन। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित की। दिस स्पेशलिटी वाज अबाउट हिज लाइफ एंड ही प्रूव दिस विद द मूवी ऑल्सो। साबित किया मीन्स प्रूव। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद फिल्मों में से तीसरी कसम, इफ नॉट ओनली वन मूवी देन इट इज द फ्यू मूवीज जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया, जिसने लिटरेचर के साथ 100% जस्टिस किया। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। शैलेंद्र मेड द राज कपूर एज हीरामन। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। राज कपूर की पर्सनालिटी हीरामन पे एम्पावर नहीं हुई। छीक की सस्ती साड़ी, द लाइक वेरी रीजनेबल ऑर्डिनरी साड़ी, हीराबाई, सो हीराबाई was wearing this simple sari. And who was Hirabai? That role was played by Wahida Rahman. वहीदा रहमान प्रसिद्ध उच्चाइयों को बहुत पीछे। वहीदा रहमान ने भी अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत मीन्स वो इतनी पॉपुलर, शी वॉज वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, बट फिर भी वो उनकी जो पर्सनालिटी थी इट वॉज बिहाइंड दैट। सो मीन्स द बोथ एक्टर एंड एक्ट्रेस वेर कंप्लीटली मोल्डेड देयर पर्सनालिटी इन दिस रोल। कजरी नदी के किनारे उकड़ो बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, सो इन द रिवर बैंक ऑफ कचरी, उखड़ो बैठा मीन्स उखड़ो मीन्स इट्स अ पोस्टर व्हेन वी सिट ऑन आवर फीट। हीरामन जब गीत गाते हुए व्हेन ही इज सिंगिंग एंड ही आस्क्ड टू हीराबाई, मन समझती है आप, डू यू अंडरस्टैंड हार्ट? तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। देन ही द हीरोइन ही शी इज नॉट सेइंग, नॉट स्पीकिंग, बट शी इज सेइंग विथ हर आईज। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। पूरे होल वर्ल्ड के वर्ड्स भी इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से संबंधित थी तीसरी कसम। ऐसी ही माइन्यूट डिटेल्स थी इस मूवी में। इतनी अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवन, अपने ही फन में मीन्स सिंगिंग एंड एंजॉइंग गाड़ीवन, कार्ड ड्राइवर। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, टप्पड़ गाड़ी, सो अ स्मॉल लाइक बुलक कार्ट ड्राइवर। हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चे, एंड इन दैट कार्ट हीराबाई इज सिटिंग बिहाइंड, सो द किड्स वेर सीइंग दिस एंड दे वर रनिंग बिहाइंड हैप्पीली। लाली लाली डोलिया में लाली लाली दुल्हनिया, सो दिस इज ऑल्सो वन सॉन्ग। एक नौटंकी बाई ने अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवन। नौटंकी बाई, सो हीराबाई was working in the drama stage, and this simple hearted गाड़ीवन car driver, so he searched that अपनापन means a cordial feeling। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपने लेकर कहे। Now अभाव means like scarcity, lack, when we don't have everything in our life, but still their dreams, their laughter,
सपने मीन्स ड्रीम्स। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का भाव। द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ अवर मूवी इज फोक एलिमेंट, सो लैक ऑफ फोक एलिमेंट। वे जिंदगी से दूर होती है, इट इज फार अवे फ्रॉम अवर लाइफ। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन करना है, अगर कोई ट्रैजिक सिचुएशन को पिक्चराइज करना है, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दे विल ग्लोरीफाई दैट सिचुएशन। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत करते हैं, सैडनेस का इतना डेंजरस उसको पिक्चराइज करते हैं, जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण करे, जो ऑडियंस को इमोशनली एक्सप्लॉइट करता है। और तीसरी कसम की यह खास बात थी, एंड द स्पेशल थिंग अबाउट तीसरी कसम वाज कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन साक्ष्य प्रस्तुत करती है। वो सैड सिचुएशन को भी जैसे लाइफ में रियल में होता है वैसे ही उसको सिंपली प्रेजेंट करती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। नाउ हियर द राइटर इज सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग दैट शैलेंद्र इज अ लिरिसिस्ट सॉन्ग राइटर बट अ पोएट। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धनलिप्सा से कोसों दूर थे। सो ही वॉज बिटवीन दिस ग्लिटर चकाचौंध of the film industry. But still, Yash और धनलिप्सा से he was far away from the wish to earn more fame and wealth. जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। What was there in his real life was there in his song. उनके गीतों में सिर्फ करुणा थी, करुणा मर्सी। जो उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, नॉट ओनली मर्सी, जूझने का संकेत भी था। एक हिंट था दैट हाउ टू फाइट विद दैट प्रॉब्लम। और वही प्रक्रिया भी मौजूद थी और वही प्रोसेस प्रेजेंट था, जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है, सो दैट वी कैन रीच अवर डेस्टिनेशन। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, प्रॉब्लम्स ह्यूमन को डिफीट नहीं करते, उसे आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। दे गिव द मैसेज टू मूव फॉरवर्ड। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। शैलेंद्र गिव द बेस्ट एलिमेंट ऑफ द इमोशन फीलिंग टू दिस मूवी। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया। सो इन द वॉइस ऑफ मुकेश, मुकेश वेरी फेमस सिंगर, सो उनके वॉइस में ये गीत इट वाज लाइक यूनिक। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग ना बाचे कोई। सो दिस लाइन इज फ्रॉम दैट सॉन्ग। अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म थी। इफ वी विल सी एज द एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट वाज द बेस्ट मूवी, ब्यूटीफुल मूवी ऑफ राज कपूर। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं। राज कपूर समीक्षक मीन्स क्रिटिक, कला मर्मज्ञ आंखों से मीन्स इफ वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी एक्टिंग, सो आंखों से बात मीन्स ही स्पीक्स फ्रॉम हिज आईज। तीसरी कसम ने मासूमियत के चरमोत्कर्ष में, मासूमियत इनोसेंस उनके पीक चरमोत्कर्ष को टच करता है। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, जितना स्ट्रांगली ही इज प्रेजेंट इन दिस मूवी, उतना जागते रहो में भी नहीं, नॉट इन जागते रहो ऑल्सो। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया। जागते रहो में राज कपूर की एक्टिंग को बहुत प्रेज मिला। लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है, तीसरी कसम इज द मूवी जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, ही इज नॉट एक्टिंग। वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। वो हीरामन एंड राज कपूर बिकेम वन। खालिस देहाती भुज गाड़ीवन, देहाती इज लाइक ट्राइबल और रूरल, भुज, भुज इज द प्लेस, गाड़ीवन कार ड्राइवर, जो सिर्फ दिल की जबान समझता है, हु अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ हिज हार्ट, दिमाग की नहीं, नॉट ऑफ ब्रेन, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं, जिसके लिए लव के बिसाइड दैट कोई दूसरी चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है, द बिगेस्ट थिंग इज तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है, तीसरी कसम राज कपूर के एक्टिंग लाइफ का वो स्टेज है, वो पॉइंट है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। वो ही वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द बिगेस्ट शोमैन ऑफ एशिया। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, उनकी पर्सनालिटी एक लीजेंड बन गई थी। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व, बट इन तीसरी कसम दैट ग्रेट पर्सनालिटी
पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गई, कंप्लीटली इट वाज लाइक मोल्डेड इन हीरामन सोल। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करते, ही इज नॉट एक्टिंग लाइक ही दैट ही इज हीरामन। अभी तो खुद हीरामन में ढल गए हैं, लेकिन वो ही हिमसेल्फ मोल्डेड इन द कैरेक्टर हीरामन। हीराबाई की फेनु गिलासी पोली पर रीझता हुआ, नाउ द एक्ट्रेस, सो हिज हर टॉकिंग स्टाइल, सो फेनु गिलासी पोली, रीझता मीन्स अट्रैक्ट होना। उसकी मनुआ नटवा जैसी भोली सूरत, इनोसेंट फेस पर न्योछावर होना, सैक्रिफाइस होना, होता हुआ, और हीराबाई की तनिक सी अपेक्षा, इफ लिटिल ऑल्सो हीराबाई विल इग्नोर हिम, अपने अस्तित्व से जूझता हुआ, ही विल स्टार्ट फाइटिंग विथ हिज पर्सनालिटी, और सच्चा हीरामन बन गया, ही वॉज अ ट्रू हीरामन। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु है। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज रिटन बाय फणेश्वर नाथ रेणु, ने स्वयं तैयार की है। So ये story, this book was also written by Phaneshwar Nath Renu, and the movie story was also written by Phaneshwar Nath Renu. But this chapter in this book, it is by the author uh, प्रहलाद कक्कड़, स्वयं तैयार। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। स्टोरी के रेशा मीन्स थ्रेड, उसकी फाइबर, रेशा फाइबर, उसकी छोटी से छोटी स्मॉल डिटेल्स भी एज इट इज मूवी में है, इट इज इन द मूवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट इज हेल्पफुल।